तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ, तो क्या आपका भी जो बच्चा है वो पढ़ाई में कमजोर है? आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। आपने बहुत ज्यादा उसमें पैसे खर्च कर दिए, बहुत अच्छी स्कूल में उसको रखाया है, बहुत अच्छा उसको आप पढ़ा रहे हैं दिन रात मेहनत करके, लेकिन जो आपका बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगता ही नहीं है। बाकी सारी चीजें में तो लगता है, खेल कूद में लगता है, दिन भर उसको खेलने को बोलो तो लगता है, लेकिन वो बच्चा पढ़ाई कर नहीं करता। आप उसको पढ़ाई कराने बैठाते हैं, जितने माता पिता बैठाते भी हैं, तो वो पढ़ाई करता ही नहीं है। आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं उसके पढ़ाई के लेके कि कैसे इसका भविष्य होगा, क्या होगा। आप बहुत ज्यादा परेशान है, दिन रात मेहनत करके उसको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगता ही नहीं है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो आपको बच्चा है वो पढ़ाई में अच्छा हो जाए, पढ़ाई में अव्वल हो जाए। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, हर एक का बच्चा हो जाता है, बहुत सारे लोग के बच्चे होते हैं जिसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता, लेकिन गुरुदेव के द्वारा बताया गया उपाय में अगर आपने कर लिया तो आपका जो बच्चा है वो 100% पढ़ेगा ही पढ़ेगा। इसी गारंटी गुरुदेव ने बता दी है। देखिए, करना क्या है आपको, आपने उसको ट्यूशन भी लगा रखा है, ठीक, लेकिन तो भी वो नहीं पढ़ता। तो आप बहुत ही गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता है कि गुरुदेव की कथा में बहुत सारे जो भक्त आते हैं वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, ठीक, क्या पढ़ा, जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो उसमें बहुत सारे, जैसे लाखों की भीड़ में आपको पता है कि लाखों में गुरुदेव के पास पत्र आते हैं। तो जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो आपको भी पता है कि जैसे गुरुदेव के पत्र में आ गए, तो गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो उसमें बहुत सारे लोगों के यही था, माता पिता के एक था कि गुरुदेव कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि हमारा जो बेटा है वो पढ़ाई में अच्छा हो जाए, हमारा जो बच्चा है वो बिल्कुल भी पढ़ता नहीं है, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताएं हमारा जो बच्चा है वो पढ़ाई में अच्छा हो जाए, होशियार हो जाए। तब गुरुदेव ने 3 से 4 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो बच्चा है जो कि पढ़ाई में कमजोर है वो पढ़ाई करने लगेगा, बहुत अच्छा बन जाएगा। गुरुदेव के द्वारा बताया गया उपाय लोगों ने जाकर किया घर में, और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारे घर का जो बच्चा था जो कि पढ़ाई में बहुत कमजोर था वो पढ़ाई में अव्वल हो गया है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से ही बच्चा पढ़ने लगता है मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर, तो आज का वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा समझाऊंगा, उपाय ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि मुझे पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो मैं उनकी कथा सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो लाल फूल का उपाय है। ये उपाय आप माता पिता कर सकते हैं। इसके बाद जो मैं आपको उपाय बताऊंगा वो उपाय आपको अपने बच्चे से कराना है, और उसके बाद जो मैं आपको उपाय बताऊंगा वो फिर से आप माता पिता या आपका बच्चा कोई भी कर सकता है, ठीक। तो पहला जो उपाय है आपको लाल फूल से करना है। जितने भी माता पिता हैं जो अपने बच्चे के करियर को लेके, जो अपने बच्चे के भविष्य के लेके बहुत ज्यादा चिंतित है, ये उपाय वो अवश्य रूप से कर ले। क्या करें, देखिए, आपको लेना है लाल फूल। अब लाल फूल आप कोई भी ले सकते हैं, मतलब गुड़हल का ले लीजिए, गुलाब का ले लीजिए, कोई भी आप लाल फूल ले लीजिए, ठीक। लाल फूल ले लिया। जब आप लाल फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना कि फूल जो है, जो भी आपको फूल है वो कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, ठीक। फूल आपने ले लिया। फूल लेने के बाद आपको क्या करना है, शाम के वक्त आपके घर में माता सरस्वती की फोटो होना बहुत जरूरी है। ये उपाय करने से आपको माता, मतलब सरस्वती है ना, जो कि ज्ञान की देवी कहा जाता है, बुद्धि की देवी कहा जाता है, उनकी फोटो होना आपके घर में बहुत जरूरी है। अब आपको करना क्या है, आप पहुंच गए कि हाँ, मतलब आपने एक लाल फूल ले लिया। शाम के वक्त अगर आपके घर में, आपके पूजा घर में माता सरस्वती की फोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आप बाजार से खरीद के लाइए, उनकी स्थापना करिए, उनको जगह दीजिए अपने घर में, ठीक। अब आपको करना क्या है, आपको एक लाल फूल माता सरस्वती को, जब भी आपके घर में शाम को पूजा हो तो आपको माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता सरस्वती से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके इसको हमको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है वो, उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, वो बहुत ज्यादा, मैं परेशान हूँ हमारे बच्चों के लेके, हम बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, फीस दे रहे हैं, लेकिन हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता नहीं है। कृपया करके कोई ऐसा उपाय कर दीजिए और ये औषधि के रूप में दे दीजिए, ठीक। और आपने लाल फूल उनको अर्पित कर दिया। लाल फूल अर्पित करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप लाल फूल अर्पित करेंगे, लाल फूल अर्पित करने के बाद अपने काम में चले जाइए। जब भी आपको बच्चा खाना पीना खा के उस दिन रात को सो जाए
तो लाल फूल उठाइए और लाल फूल उठाने के बाद उसके माथे पे, जो सो रहा होगा ना, उसके माथे पे वही लाल फूल आपको क्या कर देना है, फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये उपाय अगर आपने 1 से 1.5 महीना कर लिया तो आपके बच्चे का जो जीवन है वो सुधर जाएगा। आपका जो बच्चा है, अगर आपको लगता है कि मंद बुद्धि होता जा रहा है, इसका जो मन है पढ़ाई में नहीं लग रहा है, उसका जो मन है वो भी पढ़ाई पे लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि फूल के जरिए माता सरस्वती स्वयं उसके दिमाग में क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है। ठीक, तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है। ठीक, अब हम आते हैं अपने दूसरे उपाय में, जो कि 1 लोटा जल और 3 बूंद शहद का है। ये उपाय आपको अपने बच्चे से कराना है। करवाना क्या है, देखिए, आपको 1 लोटा जल लेना है। ठीक, जल ले लिया। 1 लोटे जल में आपको क्या मिला लेना है, 3 बूंद शहद मिला लेना है। ठीक, अब 1 लोटा जो जल है, सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो स्टील के लोटे में ले लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। स्टील के लोटे में आपको नहीं लेना, आपको तांबे के लोटे में लेना है। ठीक, आपने ले लिया तांबे के लोटे में। तांबे के लोटे में लेने के बाद आपको क्या करना है कि जो जल है वो आपके घर का भी होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और मंदिर परिसर से जल ले लेंगे, जो कि गलत है। आपको मंदिर परिसर से जल नहीं लेना, आपको कहाँ से लेना, अपने घर से जल लेना है। ले लिया, उसमें 3 बूंद शहद मिला लिया, पहुंच गए सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको उसको दक्षिण दिशा में खड़े करवाना है, उत्तर की ओर चेहरा करके। अब देखिए, बहुत सारे लोग क्या है ना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं उनके अंदर कि इनको दक्षिण कौन सा है, उत्तर कौन सा है, तो थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आप अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाएंगे। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद उसको बोलिएगा कि तुंडुका माता का नाम लेके, अपने बच्चे को ही बोलिएगा कि तुंडुका माता का नाम लेके क्या करे, जो जल है वो अर्पित कर दे। जो भी जल है क्या करेगा, तुंडुका माता का नाम लेके अर्पित कर दे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1 से 1.5 महीना मात्र, ज्यादा कुछ नहीं, 1 से 1.5 महीना केवल और केवल उससे आप ये उपाय करवा लीजिए। उसका जो मन है पढ़ाई की ओर वो आकर्षित होने लगेगा। जहाँ उसका जो मन भटकता है वो भटकेगा नहीं, पूरा का पूरा मन उसका आकर्षित होगा अपने समय के लिए, अपने पढ़ाई के लिए। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम आते हैं तीसरे उपाय की। इसमें आपको क्या करना है, देखिए, इस उपाय में आपको सिंपल सा पान का पत्ता लेना है और उसी पत्ते में आपको शहद भी ले लेना है। ये आप अपने बच्चे से भी करा सकते हैं और खुद भी कर सकते हैं। एक पान का पत्ता लीजिए, उसी पान के पत्ते में आपको शहद मिला लेना है, लगा लेना है बीच में, और पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। पान का पत्ता आपको ध्यान से रखना है कि पान का पत्ता कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं से बेकार नहीं होना चाहिए। ठीक, ले लिया पान का पत्ता, शहद बीच में लगा ली, पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर में जहाँ माता शोक सुंदरी की जगह होती है, आपको वहां अर्पित कर देना है। अब देखिए, जिन लोगों को पता है माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, उन लोगों को तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब उनको मिलता है कि जो जलाधारी होती है, जलाधारी के राइट साइड मतलब दाएं भाग में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको अर्पित करवा देना है। कुछ नहीं, तीनों उपाय में आप 1 से 1.5 महीने बस लगातार ही कर दीजिए। अपने बच्चों को माता की शरण में भेज दीजिए, बाबा भोलेनाथ की शरण में भेज दीजिए। आपका जो बच्चा है 100% पढ़ने ही लगेगा।